नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई है। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ तेज होना अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक के किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार भी मिल सकता है। ये जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्व नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो आती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उसे घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना आता है। उसे घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगना चाहिए, दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीपक जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिस घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश की किरण के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरण देवी देवताओं की मूर्तियों से परावर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी, तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 के बीच में जलना शुभ होता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं, और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना ही चाहिए, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रो न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगे, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का कारण ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संप्रदान शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। चलिए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। आप जानते हैं, दीपक से जुड़े संकेतों के बाद में यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है
तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है, अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है, तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक चलता है और बाकी शेष रह जाती है, तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है, तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है, तो आपके पुत्र आपसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीपक की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है, तो आपकी मानसिक तनाव में कमी आती है। और अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है, तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। लिए आप जानते हैं दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं, तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव को महुआ के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को दिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती है, इसीलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बुरी शक्तियों जब घर में प्रवेश करती है तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धन की हानि जैसी परेशानियां निर्माण होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरण आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनती है, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक के इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक नाम मुझे इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए, भगवान से क्षमा मांगकर उसे दीपक को फिर से जलाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बाती बात जाता है, हमें क्या करना चाहिए। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदले, लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को न फेंके बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, अगर आपके दीपक में भी बाटी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें
कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उसे पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जला या फिर उसमें बाती बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि आपकी बात पूरी तरह जलनी चाहिए और उसमें घी न बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलता या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं। भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वहीं यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियों हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बोझ जांच आता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं चल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और यह लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, आप एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उसे घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेवी का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं और दिए के बचे हुए बाती को पूरा जला देना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।